प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज मैंने क्वेश्चंस जो डाले थे 4 क्वेश्चंस, वो चारों क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, लिख दिए हैं मैंने चारों क्वेश्चंस, और बच्चों ने भी इसके जवाब दिए, ट्राई किए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो, ट्राई करते हो, जवाब देते हो। तो जिन बच्चों से हो गया उनको बधाई हो, और जिन बच्चों को नहीं हुआ उनके लिए मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 डिग्री ना होकर 180 डिग्री है, क्योंकि अगर 90 डिग्री होगा तो फिर ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस इसके सटीक नहीं आएंगे। तो इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, और अपने को निकालना है tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर इधर से मैं c को हटाऊं और उधर लेकर जाऊं तो ये माइनस c हो जाएगा इधर आकर, और मैं इधर tan दोनों तरफ tan ले लेता हूं, इधर भी tan और इधर भी tan ले लेता हूं। तो आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है फॉर्मूला tan a प्लस बी का। और tan 180 माइनस थीटा, अगर हम क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है तो ये 90 का होता है। यहाँ से यहाँ तक आपका 180, ये पूरा 180 का होता है। तो 180 माइनस थीटा, अगर प्लस थीटा होता तो नीचे आते, माइनस थीटा है तो ऊपर ही जाएंगे। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो ये जो tan है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब पहले मैं इसका फॉर्मूला ब्रेक कर देता हूँ। tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर माइनस, अच्छा 180, अगर 90 होता है तो चेंज 90 और 270 होता है बच्चों। 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तो साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, और सिकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है बच्चों। ये आपको पता है। तो यहाँ पे 90 नहीं है तो ये माइनस tan c हो जाएगा। तो अब आप अगर आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b बराबर, इधर जब गुणा करोगे आप, इस पूरे का गुणा इस tan c से होगा माइनस tan c से, तो ये माइनस tan c इंटू 1, तो ये माइनस tan c ही रहेगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस tan a tan b और फिर tan c हो जाएगा। ये साइन कॉस में चेंज होता है, ये जो लिखा हुआ था। अब आप tan c को इधर लेकर आएंगे जब, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c हो जाएगा इधर आके, और उधर क्या बच जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई tan का, tan a tan b tan c, tan a tan b और tan c, ये हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर भी है। आप ऑप्शन में देखिए तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मैंने कुछ नहीं किया, बस 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। ये बात पता होगी। बस आपको पक्षांतर करना है, इधर से उधर ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इसको पक्षांतर करना है, इधर लाना है, और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पिछले क्लास जो हुए हैं, जो वीडियोस हुए हैं, उन वीडियोस में बच्चों हमने कई बार ये चीज़ देखा है, इस तरीके का क्वेश्चन देखा है। 1-2 बार इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है वीडियोस में। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे इस वीडियो पर, तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कॉस इक्वल हो रहे हैं
तो x और y है इधर और ये बराबर है, तो x प्लस वाई बराबर 90 अंश हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 90 अंश। और साइन और कॉस ही क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए ये हो पाता है। इसी तरीके से अगर मान लो कोसेक x बराबर सेक y लिखा हुआ है तो भी x प्लस वाई बराबर 90 अंश हो जाएगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए तो कोसेक और सेक लिखा हुआ है, तो अगर इस रूल को हम अप्लाई करें यहाँ पे बच्चों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, डायरेक्ट आप करेंगे, समय बचेगा एग्जाम में, बराबर a माइनस पाई बाई 4, सॉरी प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 90 को मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। 90 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? पाई बाई 2 लिख सकते हैं 90 को। तो ये हो जाएगा 3a बराबर पाई बाई 2 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मन में ऐड कर सकते हो तो सीधा सीधा आपको आंसर दिखेगा कैलकुलेशन बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है पीछे मैं वीडियोस में समझाया हूँ आपको, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छी तरीके से 90 माइनस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा से भी बता दूंगा आपको। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक बात मैं आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो पिछले वीडियोस में, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है अगर, तो साइन a बाई कॉस बी, साइन a बाई कॉस बी या कॉस a बाई साइन b, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। कैसे होती है प्रूफ भी किया गया था वहां पे, समझा देता हूं। देखिए साइन a डिवाइड बाई b के जगह पे मैं 90 माइनस a लिख सकता हूं, 90 माइनस a, b के जगह पे 90 माइनस a लिख सकता हूं। तो ये साइन a बन जाएगा बच्चों, क्योंकि 90 पे चेंज होता है, कॉस साइन में भी लिखा था मैं, तो ये कट के 1 आ जाता है। ये अपने को पता है पहले से ही। ये तभी संभव है 1 के बराबर जब यहाँ पे a प्लस बी 90 डिग्री हो। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा बच्चों, अगर आपको कहीं दिया हुआ है, या आप इतना ही याद रखो, बाकी यहाँ पे यूज होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो पता चल ही गया आपको, मैं इसको मिटाता हूँ, देखते हैं। तो पहला तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉस ए बाई साइन बी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 90। 70 प्लस 20 90, तो 1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और यहां पे अगर देखें तो कोसेक 35 को मैं सेक 55 लिख सकता हूं। कैसे समझाता हूं। कोसेक 55 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं, कोसेक 35 है, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 55 लिख सकता हूं ना। कोसेक 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटाओगे आप तो 5 हो जाएगा, और ये 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। तो कोसेक, तो अगर ये लिखे हो आप तो ये 35 ही है, अभी तो कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये सेक 55 के बराबर हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा था कि ये सेक 55 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब यहां पे हम देखें तो ये सेक कॉस 55 इंटू सेक 55, हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब ये थीटा थीटा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 55 बराबर है। देखिए जब ये 55 बन जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। फिर से एक बार डिवाइड बाई। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b की वैल्यू भी 1 होती है। ये कैसे, ये भी समझाता हूं आपको। आप यहां पे 90 माइनस a पुट करो, तो tan a इंटू tan 90 माइनस a, तो ये क्या बन जाएगा? tan a
इंटू कॉट ए, क्या बन जाएगा 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट ए। तो tan a इंटू कॉट ए बराबर 1। अभी देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, थीटा थीटा बराबर है ए बराबर है यहाँ पे। तो बस एक छोटा सा फंडा दिमाग में होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और सेकेंट 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो अगर ये छोटा सा फंडा आपको पता है तो ये सवाल में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और नीचे भी 1 ही आएगा, तो उत्तर 2 हो गया बच्चों इसका। एक बार जल्दी से आप इसका अच्छा नीचे कैसे 1 हो गया ये भी समझा देता हूं। देखो 5 और 85, tan a इंटू tan b दिखाई दे रहा है ना आपको, और दोनों का सम 90 है, तो ये 1 बन जाएगा। और 25 को अगर a मानता हूं, 65 को b मानता हूं, तो 25 और 65 90 हो जाता है, ये भी 1 हो गया। तो 1 इंटू 1, और tan 45 1 होता ही है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने भी बार करो तो 1 ही होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था। तो आप देखिए बस एक लाइन में ही आंसर आ गया। बस ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बच्चों, इस सवाल को, थर्ड क्वेश्चन को ही आपको क्या करना था, अगर ये जानकारी आपको होती तो बस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, आंसर इज 2, खत्म हो गया सवाल आपका। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, सी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर एक बार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। इसको भी एक बार ट्राई करते हैं वैसे करने के लिए। तो देखो 2 हो गया इनटू ऊपर कॉस नीचे साइन, और दोनों का जोड़ 90, तो ये 1 हो गया भाई। 8 और 2 10, और 5 और 3 8, और 1 9, तो ये 90 हो गया, तो ये 1 हो गया। -√3। अच्छा यहां पे cos 38 है, यहां कोसेक 52 है, तो कोसेक 52 को क्या मैं सेक 38 लिख सकता हूं, क्योंकि 52 प्लस 38 90 होता है। 52 प्लस 38 90 होता है। देखो 52 प्लस 38 90 होता है। या आपको एक बात समझाता हूं मैं, अगर साइन 15 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, टैन 60 डिग्री है, या यहां पे मैं सेक लिख देता हूं, सेक 30 डिग्री है, तो याद रखिए बच्चों, इसको आप लिख सकते हो कॉस 75। क्या लिख सकते हो, कॉस 75। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 60। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट 30। इसको आप लिख सकते हो। कैसे, क्यों, क्योंकि दोनों का सम, देखो आप साइन, मैं यहां पे करके बता देता हूं आपको। साइन 15 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 75, ऐसा लिख सकता हूं क्या। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं, ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं। टैन का कोट में चेंज होता है, सेक का कोसेक में, और साइन का कॉस में चेंज हो जाता है। हाँ, तो अगर ये बात आपको पहले से पता है तो 2 बन गया, ये 1 बन गया, -√3, और ये ऊपर 1 है बच्चों। देखो ये क्या बन जाएगा, सेक 38, तो cos 38 इंटू सेक 38, cos थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। cos थीटा बराबर 1/sec होता है ना, तो इसीलिए दोनों 1 हो जाएंगे, डिवाइड बाई। अच्छा tan a इंटू tan b, आपको दिख रहा होगा tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले। तो 1 इंटू, अच्छा tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 से √3 कट गया, 2 - 1, आंसर इज 1। बस यही था सवाल। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस एक छोटा सा फंडा आपको पता होना चाहिए, वो मैं लिखवा देता हूं यहां पे एक बार। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो क्या बात मैं बोल रहा हूं आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेकेंट 90 माइनस थीटा,
एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये पता होना चाहिए। अब 90 है तो चेंज होगा, चेंज किसमें कौन सा होता है, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था। टैन किसमें चेंज होता है बच्चों, कॉट में, और सिकेंट किसमें चेंज होता है बच्चों, कोसिकेंट में। किसमें चेंज होता है, तो चेंज कर देते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम जानते हैं, देखो ध्यान से समझना, जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एक तो क्लॉकवाइज होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसे सीधा एंगल बोला जाता है। जब आप इधर जाएंगे तो थीटा प्लस में होगा, अगर आप पीछे मुड़ गए तो थीटा माइनस में हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो थीटा नेगेटिव होगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो थीटा पॉजिटिव होगा। तो अब आप ध्यान से देखना, 90 तो ये रहा, माइनस थीटा, अगर प्लस थीटा बोला होता तो एंटी क्लॉकवाइज आते, अगर माइनस थीटा प्लस थीटा बोला होता तो एंटी क्लॉकवाइज आते, अगर माइनस थीटा बोल दिया तो हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ जाएगा, अगर थीटा माइनस थीटा बोल दिया तो हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ जाएगा। तो जब माइनस थीटा बोला है तो क्लॉकवाइज चले, तो 90 से पीछे गए तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबकी सरकार होती है भाई, साइन भी बड़ा होता है, कॉस भी बड़ा होता है, टैन भी बड़ा होता है, कोट भी, सेक भी और कोसेक भी, तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो साइन में जो होता है 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा में, और ये किस में चेंज होगा, साइन में, ये किस में चेंज होगा, कॉट में, ये किस में चेंज होगा, टैन में, ये किस में चेंज होगा, कोसेक में, और ये किस में चेंज होगा बच्चों, सेक में, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, ये क्वेश्चन भी एक लाइन का है। इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, बस ये दो कॉन्सेप्ट, इसमें a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इन 3 के 3 क्वेश्चन में बाकी जो नीचे हैं बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री के चारों क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना घर पे, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ओके बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, अभी चैनल नया है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव वाला ऑप्शन खुल जाएगा, तो हम लोग लाइव भी आके पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।